अस्सलाम वालेकुम। चलते बढ़ते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी नाले पर, जहाँ पर तेज़ी के साथ काम चल रहा है। थोड़ा सा अपडेट देने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। बनारस से लेकर जो औरंगी जो सबसे बड़ा नाला है, कराची का दूसरा ये सबसे बड़ा नाला है जो 22 किलोमीटर पर मुहित है। और ये नाला शुरू हो रहा है औरंगी टाउन से, जो कि इख्तिताम होता है लियारी एक्सप्रेस वे यानी कि लियारी नदी पर जाकर उतरता है। इस नाले की वजह से, इस नाले में इतनी ब्लॉकेज थी जिसकी वजह से शहरियों को, न सिर्फ अतराफ़ के इलाकों को बल्कि पूरे कराची को इन गुज्जर नाले, महमूदाबाद और औरंगी नालों की वजह से जो है वो बड़ी ज़हमत का सामना करना पड़ता था। मगर हमने देखा कि जिस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना कराची वालों को एक बड़ा मंसूबा दिया जाए जिसके ऊपर माजी की हुकूमतों ने काम नहीं किया। अब हम कराची को एक मेगा प्रोजेक्ट देंगे जो कराची के वालों के लिए किस्मत बदल देगा, उनके लिए जो मुस्तकबिल में परेशानियां हैं वो खासा कम कर देगा बल्कि ख़त्म कर देगा। आज मैं औरंगी नाले पर अपडेट के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। जिस मुकाम पर मैं खड़ा हूँ ये बिल्कुल इसे कहते हैं पाक कॉलोनी साइड पर। जब आप आते हैं पाक कॉलोनी साइड से, जब आप सीधा आगे की तरफ आते हैं, जो KCR औरंगी स्टेशन है, KCR औरंगी स्टेशन से जो कि साइड एरिया का जो पट्टा लगता है बैक साइड की तरफ, ये सारी सीधे हाथ पर अगर आप देखें ये सारी कंपनीज़ यहाँ पर जो है वो बनी हुई हैं। पहले यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जो पानी अभी जो आपको बहता हुआ नज़र आ रहा है, पहले बहता हुआ पानी नहीं होता था। पहले यहाँ पर था बिल्कुल अजीबो गरीब टाइप का यहाँ पर नाला बना हुआ था, लोगों ने अपने घरों को बाहर निकाला हुआ था। और दूसरा ये कि इस नाले के ऊपर हमने आज तक कभी पानी नहीं देखा। हमने इस नाले पे सिर्फ़ और सिर्फ कचरा देखा था, और इतना कचरा देखा था कि लोग एक तरफ से उन कचरों के ऊपर से चलते हुए दूसरी जानिब जाते थे। इतना वो ठोस हो चुका था, इतना मजबूत हो चुका था कि माजी की जो हुकूमतें थी वो क्या करती थी, जब बरसात होती थी तो एमरजेंसी नाफिज करते थे। वो क्या करते थे, जो मेन पॉइंट होते थे, जो मेन रोड पर, वहाँ से थोड़ा बहुत कचरा साफ़ करते थे और चले जाते थे, जिसकी बाद शहर कराची में बड़ा बुरा हाल होता था। हर गलियाँ, कूचे, मोहल्ले भरे होते थे। अब हम देख रहे हैं जिस तरीके से इन पूरे नालों को असर नो तामीर किया जा रहा है। 1100 अरब रुपए पैकेज देने के बाद जिस तरीके से काम का आगाज़ हुआ और जिस अंदाज़ में काम का आगाज़ हुआ, यकीनन ये एक काबिल तारीफ़ और इसका क्रेडिट वफाकी हुकूमत को जाता है। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता 35-40 सालों से इन नालों को नहीं पूछा गया, ना इनके ऊपर काम किया गया। अब हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट की गई, यानी इंक्रोचमेंट का सफाया किया गया। जिन लोगों ने अपने घरों को नालों के अतराफ़ में या नालों को छोटा करके कायम कर दिए थे अपने घरों को, वो सारे के सारे घरों को मसमार किया गया। और उसके बाद हमने देखा कि इन नालों को असर नो तामीर करने का सिलसिला जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। अगर मेरे पीछे अगर बैक साइड पे देखें, इस तरह की जो मशीनें हैं ये हर पॉइंट के ऊपर काम कर रही हैं। इस वक्त नालों के अतराफ़ में दीवारें बनाने का काम जो है वो तेज़ी के साथ चल रहा है। ये दीवारें कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक पहुँच चुका है इसका काम, ये सारी बातें करते हैं आगे जाके। तो चलिए हमारे साथ। थोड़ा सा काम के नौइयत के बारे में बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर काम किस तरीके का हो रहा है। ये काम जिस तरीके का हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ कि इस तरीके का काम आज तक पहले कभी नहीं देखा गया जो अब हो रहा है। ये जो दीवार आप देख रहे हैं, इस दीवार को बनाने के लिए अच्छा खासा सरिया, अच्छे खासे पत्थर, अच्छे खासे सीमेंट और अच्छा खासा माल मटेरियल डाला गया है, जिसकी वजह से, क्योंकि इस पूरी दीवार को बनाने का मकसद ये है कि पानी जो है वो दरमियान में ठहरा रहे, पानी ऊपर की तरफ ना आए। अक्सर जब ये होता था कि पानी जो है वो, जब बारिशें होती थी, पानी ऊपर आता था, नाले ब्लॉकेज हुए हुए होते थे, पानी जब ऊपर आता था तो ये सारी गलियाँ कूचे भरे होते थे और इतना पानी यहाँ से गुजर रहा होता था कि आपकी सोच है। अब क्या होगा कि ये जो दीवारें आप बना रहे हैं, वो बंदा सामने खड़ा हुआ है, उस बंदे के नीचे भी खड्डा किया गया है। आप सोच रहे होंगे कि ये एक नाला गुजर रहा है, उस नाले के दरमियान से दो दीवारें गुजारनी है। अच्छा, सीन क्या है कि जब आप दीवार बना रहे होते हैं तो कई जगहों पे, बल्कि ज़्यादातर जगहों पे आपको डेप्थ करना पड़ता है। दीवार सीधी है मगर आपको आगे जाकर फिर डेप्थ करना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि पानी का ठहराव जो है वो, जो पानी बड़ी स्पीड में निकलता है, जब बारिशें होती हैं तो पानी बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा होता है। जो पानी की जो तेज़ी की जो रवानी है उसको कम करने के लिए नीचे मज़ीद डेप्थ किया जाता है, और जब डेप्थ किया जाता है तो वक्त ज़्यादा लगता है, यानी कि वक्त इतना लग जाता है कि जितना टाइम ड्यूरेशन बताया गया उस हिसाब से ज़्यादा का जो है वो वक्त लग जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जो खड्डा किया गया, कैमरामैन थोड़ा सा राइट साइड पे बताएं, ये जो खड्डा आप देख रहे हैं, पीछे सारी दीवार बन चुकी है जो कि बनारस से होती हुई आ रही है,
और यहाँ पर जो कि केसीआर का जो स्टेशन है उससे बिल्कुल पहले ही इस जगह पर मैं खड़ा हूँ और ये सीधा जाता है साइड एरिया की तरफ जो कि पाक कॉलोनी की तरफ जाता है और उसके बाद फिर गोलीमार, और ये पूरी दीवार बनाने का सिलसिला जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। बनारस से शुरू हुआ है, तकरीबन ये जो नाला है आधे से ज़्यादा मुकम्मल कर चुके हैं दीवारों को। अब ये छोटा सा एक स्पेस है जो गड़ा किया है, इस गड़े को मुकम्मल करने के बाद क्या करेंगे, ये सारा खड्डा करने के बाद पीले कलर के जो पहाड़ी पत्थर होते हैं वो पत्थर बिछाएंगे, उसके बाद फिर जो है वो सीमेंट उसके ऊपर डाला जाएगा, उसके बाद उसको लेन किया जाएगा और उसके बाद फिर बेड बनाने का काम शुरू होगा और उसके बाद जाकर जो है वो दीवारें बनाने का काम शुरू किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जी दीवारें बना दी, ये तो दीवारें अगर ऐसे भी बना दें तो आप यकीन जाने पानी का बहाव इतना होता है, सरिये को जंग आ जाएगा जिसकी वजह से दीवारें आपकी फट जाएंगी और वही दीवारें आपकी नाले में गिर जाएंगी। तो ये है कि यहाँ पर बड़े प्रॉपर अंदाज में और बड़े अच्छे अंदाज में काम किया जा रहा है जो कि लॉन्ग टर्म शहरियों को फ़ायदा देगा। ये दीवार देखें आप किस अंदाज से बनाई जा रही है, इसके सरिये आप देखें इतने मोटे सरिये हैं और जो नीचे जो जाल बिछाया गया है सरियों का, इतना मोटा जाल बिछाया गया है कि आजकल इतना बड़ा जाल जो है वो 15-15, 16-16, 20-20 मंजिलों में भी जो है वो इतना बड़ा बिल्डिंगों में जाल नहीं बिछाया जाता जितना जाल जो है वो इन नालों में बनाने में जो है वो बिछाया जा रहा है। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। अजी इस वक्त हम मौजूद है ज़ियाउर रहमान भाई के साथ खड़े हुए हैं और ये यहाँ पे जो है वो कॉन्ट्रैक्टर हैं। तकरीबन 40% काम जो है वो इन्हीं के हाथ में है और ये क्या कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमने देखा कि महमूदाबाद नाले पर भी इन्हीं लोगों ने काम किया है, जिस अंदाज से जिस तेज़ी से काम किया, जितना टाइम ड्यूरेशन बताया गया था उसी टाइम ड्यूरेशन में काम को पूरा किया, अच्छे अंदाज में पूरा किया और ज़बरदस्त अंदाज में पूरा किया। और अब ये औरंगी नाले के ऊपर जो, क्योंकि औरंगी नाला आम नाला नहीं है, इसके ऊपर जब उतरते हैं कॉन्ट्रैक्टर तो अच्छों की जो है वो हवाएं निकल जाती है क्योंकि समझते ये हैं कि शायद काम हल्का होगा, मगर जब फील्ड में उतरते हैं ग्राउंड पे देखते हैं तब जाके पता चलता है कि जी इसमें तो ये भी काम है, इसमें तो फला भी काम है, क्योंकि मसाइल ही मसाइल हैं। तो इनसे बात करते हैं। सर आप पहले तो ये बताइएगा कि ये जो नालों की जो दीवारें बन रही हैं ये कहाँ से शुरू हुई हैं, कहाँ इसका इख्तिताम होना है और कहाँ तक ये मुकम्मल की जा चुकी है? जी आप लोगों की बड़ी बड़ी मेहरबानी कि आप लोग यहाँ आए और अक्सर हम आपके चलते फिरते ये चैनल को देखते रहते हैं, ये नालों की रिपोर्ट आप करते रहते हैं, तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। और ये जो बहुत बड़ा मुश्किल काम है और बहुत बड़ा काम है, तो ये औरंगी टाउन से शुरू होकर लियारी नाले में ये जाकर ये वहाँ पर इसका एंड होता है। और दूसरी बात ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है कि ऐसे NLC के अलावा और ये FWO के अलावा और कोई नहीं कर सकता ऐसे बड़े बड़े काम। और ये मेरे ख़्याल में इतने बड़े काम है कि अगर हम बहुत से काम हमने ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो चाइनीज़ को दिए हुए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जब चाइनीज़ भी यहाँ आते हैं तो काम हमारे पाकिस्तानी ही करते हैं। सिर्फ ऊपर से वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट कर लेते हैं, खाली विजिट करते हैं, बाकी काम पाकिस्तानी करते हैं, बाकी काम तो सारा ही पाकिस्तानी कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो इसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के साथ कोई ऐसा अच्छा वो कर लें तो मेरे ख्याल में वो चाइना से भी आगे चले जाएंगे हम। और इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और बहुत मुश्किल काम भी है और इससे लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा भी पहुंचेगा, क्योंकि ये नाला जो है ये सिर्फ एक नाला ही नहीं है, क्योंकि ये कराची का मुस्तकबिल जो है इसके साथ वाबस्ता है, क्योंकि ये सिर्फ इसका जो नाला बनेगा 35 फीट नाला बनेगा और 20 से 25 फुट दोनों साइडों से रोड बनेगा। इससे ट्रैफिक की जो मसले हैं इधर कराची में वो भी हल हो सकते हैं। इसके ऊपर पुल भी है, 9-10 पुल हैं इसके ऊपर। और इसका जो 35 फुट नाला जो रहेगा वो सिर्फ बारिश की पानी के लिए रहेगा। अच्छा। इसमें जो अभी ये गटरों के पानी जो सेवरेज जो इसकी सेवरेज लाइन अलग होगी। अच्छा। क्योंकि वो इसमें अलग ही जाएंगे और यह सिर्फ बारिश की पानी के लिए होगा। ये देखते थे कि यहाँ पर नालों के ऊपर इतना कचरा था, किस तरीके से आपने उस कचरों को साफ़ किया, किस तरीके से ये सारा काम शुरू किया? बड़ा मुश्किल काम था। जब आप शुरू में कूदे थे इस ग्राउंड पे तो कितना आपको जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ी होगी, जद्दोजहद? जी बहुत बड़ा, क्योंकि हमने तो पहले एक नाले का काम किया भी था महमूदाबाद में, तो हमें इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा मुश्किल काम है। उधर ये लोगों के साथ भी कोऑपरेट करना, लोगों के घर हैं, आगे से बच्चे हैं, उनको भी ये इधर उधर करके ये काम करना बहुत बड़ा मुश्किल काम था। हमने डे नाइट काम किया और आज हमारा प्रोग्रेस जो है माशाल्लाह पूरे 13-14 कॉन्ट्रैक्टर है, उनमें सबसे फर्स्ट पे हम हैं। और आज भी इसी वजह से DG साहब का विज़िट भी हमारी इसी साइड पे है। और इससे पहले भी PD साहब वगैरह बहुत से जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं वो हमारी साइड पे आते हैं। हम उन लोगों का भी बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, वो हमें
हौसला अफजाई करते हैं, और इसी तरह हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम उसके टाइम से पहले पहले इंशाल्लाह ये नाला मुकम्मल करके। देखिए ज़ियाउर रहमान की बात आपने सुन ली, बड़ी तफसीली तौर पे हमारी इनसे गुफ्तगू हुई है। ये है औरंगी नाला, इससे 3 बड़े फ़ायदे होने वाले हैं। आपको मैं पहला फ़ायदा ये बता दूं कि आपका जो ट्रैफिक प्लान है, अक्सर हम देखते थे नाज़माबाद की तरफ या अतराफ़ में जितनी भी जो रोड है उस पर ट्रैफिक इतना जैम रहता है, जिसकी वजह से जो है वो, क्योंकि यहाँ पर तो लोगों ने घर बनाए हुए थे और बीच में नाला था, नाले के साथ ही घर थे, तो एक बाइक तक गुजरने की जगह नहीं थी। मगर आपकी जो 25 फीट 30 फीट ये रोड बनने से राइट साइड पे लेफ्ट साइड से आपका ट्रैफिक सारा जो है वो मुतबादिल आपको मिल जाएगा। दूसरा बड़ा प्रॉफिट, दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है, जो क्राइम रेशियो शहर कराची में होता था उसकी वजह ये थी कि अंदरूनी जो मकानात थे क्या करते थे कि वहाँ पे ख़रीद के वहाँ पे, क्योंकि एक्सेस नहीं था ना, सिक्योरिटी इदारे एक्सेस कर ही नहीं पाते थे, क्योंकि जब आप रोड से जाते हैं और इस अंदर की तरफ आते हैं तो आपको बड़ा मुश्किल होता है, तब तक निकल भी जाते हैं। और जितना क्राइम रेशियो है, ये तो मेहरबानी हो जी खान साहब की कि जिसने इतने बड़े बड़े नाले बनाने से ये सिक्योरिटी को भी एक बड़ा एक्सेस दे दिया। अगर यहाँ पर क्राइम रेशियो का जो कराची शहर में इतना जो इजाफा था उस पर खासा कमी होगी। उसकी वजह ये है कि जो लोग अंदर छिप जाते थे आके, उनको सिक्योरिटी वाले अगर पकड़ने भी आते थे तो रोड से आप जो है वो आते थे तब तक निकल भी जाते थे। इतनी पतली पतली गलियां हैं कि एक बंदा गुजर सकता है। तो आप खुद सोचें, ये जो रोड निकले हैं इससे क्या होगा, सिक्योरिटी एक्सेस आपको मिलेगी कि क्राइम शहर का जो क्राइम रेशियो उसका भी खासा कमी होगी। और तीसरी जो बात है, पाकिस्तान में और ख़ासकर कराची में जब बारिशें होती थी तो अतराफ़ की सारी गलियां बल्कि पूरा शहर कराची रोड तक भरे होते थे, ज़ेरे आब आ जाते थे, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना था। मगर इन नालों के बनने से आप यकीन जानें इनका लॉन्ग टर्म का फ़ायदा हो गया। लोग कहते हैं जी खान साहब ने क्या किया है, मैं बताना चाहता हूँ। खान साहब ने कराची वालों के 5 बड़े मंसूबे दिए हैं, जो कि ग्रीन लाइन, जो कि कराची में जो इतने बड़े बड़े मॉडर्न नाले बनाए जा रहे हैं वो, तीसरा फ्रेट कॉरिडोर, चौथा KCR और 5वां कराची के सबसे करीबी मंसूबा K4 का, जिस पर 12 साल लगा दिए, ज़ाया कर दिए, पैसा ज़ाया किया, अब जी सुपुर्द कर दिए फेडरल गवर्नमेंट के कि जी आप कर दें क्योंकि हमसे तो होता नहीं है। तो अब जाके फेडरल गवर्नमेंट ने जी K4 मंसूबे के ऊपर जो है वो काम करना का जो है वो आगाज़ शुरू कर दिया है। तो अब आप देखें कि ये जो 5 बड़े मंसूबे हैं, इसके अलावा छोटे छोटे मंसूबे के ऊपर अलग काम हो रहे हैं। तो कराची शहर में इस तरीके के काम होने से शहरियों को जो है वो मुस्तकबिल में फ़ायदा देंगे। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।